तो नमस्कार बच्चों। तो आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो पहले कुछ उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर हार शब्द को पहला प्रा जुड़कर आने से यह शब्द प्रहार बन गया। जित शब्द को परा उपसर्ग जुड़ने से पराजित शब्द बन गया। मान शब्द को अप उपसर्ग जुड़ने से अपमान शब्द बन गया। मुख शब्द को सम उपसर्ग जुड़ने से सम्मुख शब्द बन गया। कूल इस शब्द को अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुकूल शब्द बन गया। गुण शब्द को अव उपसर्ग जुड़ने से अवगुण शब्द बन गया। छल निस उपसर्ग जुड़ने से एक शब्द निश्चल शब्द बन गया। दया शब्द को निर उपसर्ग जुड़ने से निर्दया शब्द बन गया। साहस शब्द को दुस उपसर्ग जुड़ने से दुस्साहस शब्द बन गया। जन शब्द को दुर उपसर्ग जुड़ने से दुर्जन शब्द बन गया। इस प्रकार उपसर्ग किसे कहता है? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस शब्दांश के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इस प्रकार इन शब्दों के जो शब्दांश जुड़कर आए हैं, इन सभी को उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले जुड़कर आते हैं। किसी శబ్దాంశ के पहले जुड़कर आते हैं। ఏదైనా శబ్దాంశానికి ముందుగా జోడించబడతాయి। ఏదైనా శబ్దాంశానికి ముందుగా జోడించబడే వాటిని ఉపసర్గ అని అంటారు। तो इस प्रकार उपसर्ग मानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर ये सभी उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले जुड़कर आए हैं, आकर उस शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन लाए हैं। इस प्रकार किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, हिंदी के समस्त उपसर्गों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो हिंदी के समस्त उपसर्गों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है।
वे पहले संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कितने हैं? 22। సంస్కృతంలో ప్రయోగించబడేటువంటి उपसर्ग ఎన్ని? 22। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। तो देखिए, मान क्या जुड़कर आया है? अप जुड़ने से एक शब्द क्या बन गया? अपमान। तो इस प्रकार इस शब्द में उपसर्ग क्या है? अप। और इस शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। शय, अति। अति जुड़ने से यह शब्द अतिशय शब्द बन गया। इस प्रकार अतिशय शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। और इस शब्द में अधि, करण, अधिकरण, चर, अनुचर, मान, अभिमान, गुण, अवगुण, क्रमण, आक्रमण, कर्ष, उत्कर्ष, देश, उद्देश्य, देश, उपदेश, गुण, दुर्गुण, दान, निदान, भय, निर्भय, चल, निश्चल, जय, पराजय, पूर्ण, परिपूर्ण, सार, प्रसार, पक्ष, प्रतिपक्ष, ज्ञान, विज्ञान, ग्रह, समग्रह, कर्म, सुकर्म। तो इस प्रकार ये सभी उपसर्ग संस्कृत के हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जुड़ने से ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आया है। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उस शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और कभी कभी दो उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं। कभी कभी दो उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं। एक ही शब्द में दो उपसर्ग जुड़कर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्युपकार शब्द में दो उपसर्ग हैं। क्या क्या है? प्रति और उप। ये दो उपसर्ग आने से यह कौन सा शब्द बन गया? प्रत्युपकार। कार, उपकार, उपकार, प्रति उपकार, प्रत्युपकार। इस प्रकार प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग आए हैं। और उपसर्ग धातु या क्रिया के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं? धातु या क्रिया के अर्थ को बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जय, पराजय, गुण, अवगुण। तो गुण शब्द का अव उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया? गुण शब्द का विपरीत अर्थ बन गया। गुण शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? अवगुण। और यहाँ पर जय शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? पराजय। इस प्रकार उपसर्ग जुड़ने से कुछ शब्द क्या बन जाते हैं? उल्टे शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उल्टे शब्द। उपसर्ग मूल अर्थ को विशेषता प्रदान करता है। मूल अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं। कर्ष, उत्कर्ष, कर्ष, अपकर्ष। मूल शब्द को क्या प्रदान करता है? विशेषता। क्या प्रदान करता है? विशेषता प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों,
तो हिंदी के उपसर्ग हैं, तो संस्कृत से कुछ परिवर्तन होकर आए हैं, वे हिंदी के उपसर्ग हो गए हैं। तो देखिए, चेत आ जुड़ने से क्या बन गया? अचेत। गिनती अन जुड़ने से अनगिनती। और यहाँ पर मरा, मरा शब्द को अध, अध उपसर्ग जुड़ने से अधमरा। और यहाँ पर 30, 30 शब्द को उन जुड़ने से 29। और यहाँ पर घर, घर शब्द को औ जुड़ने से औघर। और यहाँ पर बला, बला शब्द को दु उपसर्ग जुड़ने से दुबला। यहाँ पर डर, डर शब्द को नी उपसर्ग जुड़ने से निडर। और यहाँ पर बोले, बोले शब्द को बिन उपसर्ग जुड़ने से बिन बोले। और यहाँ पर पेट, पेट शब्द को उपसर्ग जुड़ने से भर पेट। और ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। और उर्दू के उपसर्ग भी हैं। तो देखिए, ईमान, ईमान को बे उपसर्ग जुड़ने से बेईमान। परवाह, ला उपसर्ग जुड़ने से लापरवाह। कमजोर, जोर शब्द को कम उपसर्ग जुड़ने से कमजोर। नाम, नाम शब्द को बद उपसर्ग जुड़ने से बदनाम। नसीब, नसीब का बा उपसर्ग जुड़ने से बानसीब। दिल, दिल शब्द को कुश उपसर्ग जुड़ने से कुश दिल। दर्द, दर्द शब्द को हम उपसर्ग जुड़ने से हम दर्द। पंच, पंच शब्द को सर उपसर्ग जुड़ने से सरपंच। हाजिर, हाजिर शब्द को गैर उपसर्ग जुड़ने से गैर हाजिर। किनारे, किनारे शब्द को दर उपसर्ग जुड़ने से दर किनारे। साल, साल शब्द को हर उपसर्ग जुड़ने से हर साल। और अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं। तो देखिए, कलेक्टर, डिप्टी, डिप्टी उपसर्ग जुड़ने से डिप्टी कलेक्टर। इंस्पेक्टर, सब उपसर्ग जुड़ने से सब इंस्पेक्टर। टाइम, टाइम को हाफ उपसर्ग जुड़ने से हाफ टाइम। मास्टर, मास्टर शब्द को हेड, हेड उपसर्ग जुड़ने से हेड मास्टर। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को वाइस उपसर्ग जुड़ने से वाइस प्रेसिडेंट। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले जुड़कर आ जाते हैं। तो उपसर्ग मानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। ఏ శబ్దాంశమైతే పదాల యొక్క ముందులో జోడించబడి వాటి అర్థంలో మార్పు తీసుకువస్తాయో వాటిని उपसर्ग అని చెప్పి పిలుస్తాము। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। धन्यवाद।